हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे फैक्टर पिजम यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ना आप ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ भी करो, कभी ये नहीं सोचोगे कि लोग आपको क्या कहेंगे। आप कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं या बड़ी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, कोई आपको क्या कह रहा है ये आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि कौन क्या कह रहा है यार। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की और उसके पुत्र की। उसके पुत्र लोगों के बीच रहकर कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके मन में ऐसी आशंका थी कि वह अपने आप को ये सब करने से बहुत ही लज्जित होता था। सोचता था कि लोग क्या कहेंगे मुझे, कि ऐसा करूँगा, लोगों के बीच जाऊँगा, कुछ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। उसने एक महात्मा के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। महात्मा ने बोला कि जाओ किसी कबाड़ की दुकान से एक पुराना लोहे की चीज़ लेकर आओ। राजा के पुत्र बहुत ही लज्जित होते हुए सोच रहे थे कि आखिर लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। मेरे पास सब कुछ है, मैं इतने अच्छे वस्त्र पहना हूँ। फिर उसने लज्जित होते हुए उस कबाड़ की दुकान पे गया और जाने के बाद एक लोहे की वस्तु लेकर महात्मा के पास आया। महात्मा बोले कि इसे लेकर तुम अपने बाजार के सबसे आखिरी छोरे पर चले जाओ, वहाँ पे एक लोहार की दुकान है, वहाँ से जाकर खुद इस लोहे को पिघलाकर और एक तलवार बनाकर लाओ। राजकुमार बहुत लज्जित हुए। ये सोचने लगे कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ और मैं कैसे इस लोहे को लेकर नाई के दुकान पे जाऊँ और मज़दूरों की तरह मेहनत करके इसे तलवार बनाऊँ। बहुत ही लज्जित होने वाली बात है। तो महात्मा जी ने बताया कि तुझे इस शंका से दूर होना है तो ये करना पड़ेगा। उसने चला गया, खुद उसे पिघलाया, उस पे हथौड़ा चलाया और बहुत ही अच्छी सी तलवार बनाकर लाया। तलवार बनाया और लाते समय उसे बहुत ही प्रशंसा हो रहा था, बहुत ही अपने आप को गर्व कर रहा था कि मैंने तलवार बनाया खुद से। महात्मा जी के पास लाया और बोला कि देखिए महात्मा जी, मैं तलवार बना लिया। महात्मा जी बोले बहुत खुश लग रहे हो, अच्छा अब बताइए मेरी इस शंका का क्या निर्णय निकला कि कैसे मैं इसे बाहर निकल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जाइए आप फिर उस कबाड़ी वाले के दुकान के पास, बहुत सारे दुकान में बहुत सारे लोग होंगे, किसी से पूछना कि मैं क्या यहाँ से गुजरा था। सेम वैसे ही किया राजकुमार ने। गए और एक दुकानदार से बोले कि भैया क्या मैं यहाँ पे आया था। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो ग्राहक से फुर्सत ही नहीं मिलता, मैं कहाँ ध्यान दूँ, किसे देखूँ किसे ना देखूँ, मैंने तो देखा ही नहीं आपको। फिर एक और दुकानदार से पूछा, उसने बोला हाँ आपको देखा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे मैंने ये नहीं देखा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। तब उस राजा के पुत्र को समझ में आया कि इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग अपने खुद के काम से, अपने आप से ही उभर नहीं रहे, अपने काम से ही अलग नहीं हो रहे, अपने से टाइम नहीं मिल रहा कि दूसरों को दुख रहा या दूसरों की प्रॉब्लम्स या दूसरे के ऊपर देखें। हालांकि ये बात सही है, लोग बहुत सारे हैं कि हाँ आपके ऊपर देखते हैं, आपको पीठ पीछे बोलते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, बात सही है। लेकिन ये भी बात है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप कभी ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, ना करोगे तो भी लोग कहेंगे, और कोई गलत करोगे तो भी लोग कहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।